आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा, वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। हमास के लिए प्रदर्शन देखे, ये एकजुटता है। अरे कश्मीर में कुछ हुआ, उससे क्या मतलब? जब कश्मीर में हुआ था पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं? सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। उमाकांत लखे यंग एज से आपके आर्टिकल भी पढ़ता रहा हूं और आपको मैं बहुत एडमायर करता रहा हूं, परंतु मैं इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे ज़मज़म का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता। मगर जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूं कुछ चीज़ें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा, वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट है, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट, मुझे ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खां जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है, वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना। पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तून का जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों? देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे, ये एकजुटता है, लड़ रहे हैं आपस में। मगर आपने कभी यह सुना कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए ना? अरे कश्मीर में कुछ हुआ, उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? उस समय तो जो संघ भाजपा के लोग थे सिर्फ विषय उठाते थे। कभी हिंदू समाज सड़कों में दिखा, मगर हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन के लिए उठा, जय फिलिस्तीन कहा गया। ये उनसे सीखने वाली बात है। ऐसे तो अगर कहा जाए, जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो इस भारत में सारे के सारे भारतीय ही थे। फिर अंग्रेज हम पे क्यों हुकूमत कर रहे थे? क्योंकि भारतीय संख्या में थे, चेतना नहीं थी। आप में से शायद बहुतों को ना पता हो, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत की सेना कितनी थी? 25 लाख, और उसमें अंग्रेज सैनिक 40,000, 24.5 लाख हिंदुस्तानी थे। मगर चेतना का भाव नहीं था। गांधी जी ने शुरू करके चेतना का भाव बढ़ाया। फिर चाहे तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही, फिर वीर सावरकर ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बागा जतीन, शकीन नाथ सान्याल, तब वो चेतना उठते उठते 40 साल लगा, तब जाके 47 में आजादी मिली। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदू संख्या में है, मगर यही तो मैंने कहा ना, मगर उसके अंदर चेतना नहीं आई है। इसीलिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तब हम 2 सीटों के थे, क्योंकि चेतना मंदिर के पक्ष में सिर्फ इतनी थी। अब चेतना का विराट रूप दिखा है। कुंभ से नहीं आएगी। जैसे कुंभ में आपने देखा, सब एक साथ स्नान कर रहे थे, 20 किलोमीटर लंबे घाट थे। ऐसा तो नहीं था ये फलां जाति का घाट है, ये फलां वर्ग का घाट है। लेकिन एक बात किया, ये हिंदू ब्रदरहुड, नहीं, मैं एक मिनट पूरी कर लूं, बात तो समझ। मगर मुस्लिमों में क्या होता है? ये शियाओं का कब्रिस्तान है, ये सुन्नियों का है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है। कि जहां 100% मुस्लिम है वहां मस्जिदों में धमाके क्यों हो जाते हैं? मेरी समझ से बाहर है भाई। अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, पेशावर में शिया मंदिर में धमाका। अब उसका कारण क्या है? और तो और छोड़िए,
इस हिंदुस्तान में आप कहेंगे बाहर की बात क्यों करते हो? भारत में कश्मीर एक ऐसा राज्य हो गया जो जहां ऑलमोस्ट 95% मुस्लिम हो गए, तो चरार शरीफ जला दी गई, कहा गया तो एंटी इस्लामिक है क्योंकि ये मजार है, 10 रखा है जहां बाल रखा हुआ है जो सबसे पवित्र, उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। तो मुझे लगता है को एग्जिस्टेंस अगर सीखना है तो हिंदुओं से सीखो, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहां कोई आलोचना भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक धर्म की आलोचना कर दे, ग्रंथ की आलोचना कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये चीज हमसे सीखनी चाहिए, मगर तो एकजुट कैसे रहा जा सकता उनसे। सर तो टॉलरेंस उसकी ओर मैं बस इशारा करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं जो मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं कि वो एकजुट हो जाते हैं और हिंदू एकजुट नहीं हो जाते हैं, इसको ये कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं और उसी बुराई को हिंदू धर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं एकजुट हो जाते हैं। आज राजनीतिक रूप से आलोचनाएं दरकिनार कर दी गई। क्या आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। ये क्या है? अपोजिशन जब आप खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी क्या? डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है अपोजिशन, और आप तो लंबे समय तक अपोजिशन में रहे हैं, फिर भी आपके बीजेपी मुक्त या जनसंघ मुक्त का नारा किसी ने दिया क्या? 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को आई थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तो बीजेपी तो तब थी नहीं, 2 सीटें थी, तो बीजेपी मुक्त की तो बात अब समझ में आ रही, मगर विपक्ष मुक्त तो कर दिया था ना इमरजेंसी में, सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया था, सारा विपक्ष जेल में था, और उसके बाद संविधान के बड़े से बड़े परिवर्तन कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब यूपीए 1 और 2 सरकार थी तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं, कि सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। और विकीलीक्स के अनुसार, मैं विकीलीक्स को एक नहीं कह रहा हूं, ये हमेशा ये परमानेंट, ये सत्य है, परंतु आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। बकौल विकीलीक्स राहुल गांधी जी ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, शायद उस समय वो स्टीवन वाइट उनका नाम था, उनसे बातचीत में ये कहा कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। आपको बता रहा हूं, भारत को कैसे हिंदू संस्कृति पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया था, वो अंग्रेज और मुगलों का दौर छोड़ दीजिए। 2006 में उसने कैनेडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने पूरा खाका बताया है कि 4 स्टेजेस बनाई गई थी कि कैसे भारत को धर्म से मुक्त करना है। फर्स्ट स्टेज थी स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी हमारे दिमाग में भरना हमारी धर्म संस्कृति की हर चीज गलत है। उसके बाद सेकंड स्टेज थी स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अब उस पर आंदोलन खड़े करने हैं। थर्ड स्टेज थी स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक आंदोलनों में तब्दील करना है। और फोर्थ स्टेज थी स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी उसके द्वारा सत्ता प्राप्त करनी है। तो मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु सुनिए, हम तो वो हैं, शिवरात्रि और अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर ही छूकर, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। उमाकांत लखेरा जी, हम का है, हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी है कि हिंदू है कि भारतीय है, क्या है हम माने क्या? हम मतलब वो विराट सत्ता जो इस संसार को चलाती है, हिंदू धर्म उसका प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवक की तरह है। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, बड़ा बड़ा काम हनुमान जी कर देते थे। लंका का जब विध्वंस करके लौटे तो भगवान राम ने कहा भाई बहुत बड़ा काम तुम करके चले आए, तो हनुमान जी ने क्या कहा, यह सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये जो है ये धर्म का प्रताप है। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है, मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा।